हमारे यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मेरे चैनल पर एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा और मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट भी करिएगा। और जैसे मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे नोटिफिकेशन अपने आप ही मिल जाएंगे। जैसे वीडियो खोलेंगे, चैनल खोलेंगे, वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसके लिए आपको मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, तभी हमारे नोटिफिकेशन आप तक रोज़ के पहुंचते रहेंगे। अगर आप मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारा पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम जो बातें कहते हैं सच के आधार पर कहते हैं, जो आज के जनरेशन में चल रहा है, जो आज लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसी के आधार पर बात करती हूँ। और कल जैसे कि हमने एक टॉपिक पर लिया था कि हमारी बिन बिन माता या पिता की बच्चियों के साथ कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, तो वो तो टॉपिक हमारा कल का ख़त्म हो गया। आज हम भगवान के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवान की बातें नहीं मानते। भगवान के सामने कहेंगे कुछ और, जैसे ही बाहर गए तो मुँह से कुछ और निकलता है। भगवान के सामने हाथ जोड़कर, सर पटक कर कहेंगे कि जो कुछ है सब आपका है प्रभु। और जैसे हम बाहर निकलते हैं, सब मेरा, ये खलिहान मेरा, ये खेत मेरे, पैसे मेरे, ये मेरा, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता हैं और ये सब कुछ मेरा है। तुरंत भूल जाते हैं कि भगवान के सामने हमने क्या कहा था कि भगवान जो कुछ है मेरा सब तेरा है। अगर यही लेकर हम चलेंगे तो कभी घर में किसी के भी क्लेश नहीं आएगा, कभी किसी के घर में, परिवार में दरार नहीं पड़ेगी। ये हाय मेरा जो करते रहते हैं, इसी की वजह से दरार पड़ती है और परिवार में फूटन पैदा होती है। इंसान सोचता है कि हम भगवान के सामने कुछ कह देते हैं तो इंसान सामने कुछ कहो, कौन सा भगवान देख रहे हैं? अरे भगवान सब देखता है, कण कण में भगवान है, हमारे नींद में भगवान है, खाना खाने वक्त के भगवान है, बोलते हैं उसमें भी भगवान है, हमारे सांस जो है सांस में भी भगवान है। हर चीज़ में भगवान ही होते हैं। लेकिन अगर ये हम सोच के चले कि हर चीज़ में भगवान है, तो एक उसमें कथा हमने सुनी थी कि उसमें कहा गया था कि एक बहुत ही विचित्र प्राणी था। वो मतलब किसी भगवान में आस्था नहीं रखता था। वो एक दिन अपने गुरु के पास पहुंच गया ज्ञान लेने। तो वहाँ गुरु जी कह रहे थे कि हर जीव में भगवान होता है, हर चीज़ में भगवान होता है, हर जगह भगवान होता है। तो वो ऐसा सुना तो हाँ भगवान होता है, सच में भगवान होता है। तो वो चल दिया। जैसे वो चल रहा था तो एक हाथी उसका पागल हो गया था। किसी का एक हाथी पागल हो गया था, उसके ऊपर वो हाथी सवार बैठा हुआ था। वो हाथी इतना पागल हुआ था, रास्ते में जो कोई भी मिलता था उसे उठा के पटक देता था और पेड़ पौधे जो भी मिलते थे उखाड़ के फेंक देते थे। उसी समय वो प्राणी भी चला आ रहा था। तो वो चिल्ला था, अरे सामने से हटो, मेरा हाथी पागल हो गया है, सामने से हटो, मेरा हाथी पागल हो गया। तो उसने, उस प्राणी ने सोचा कि हाथी में भगवान है तो ये हमको कहाँ मारेगा, इसमें तो भगवान है। वो नहीं हटा। जैसे सामने आया भगवान, हाथी ने उसको ऐसा उठा के पटका, उसकी कमर उमर सब लिंगड़ाते लिंगड़ाते पहुंचा अपने गुरुजी के पास। गुरुजी ये क्या किया? आपने कहा था हर चीज़ में भगवान है, हर जीव में भगवान है, हर जगह भगवान है, इस देखो कहाँ भगवान आपका, हमें तो हाथी ने उठा के पटक दिया। कह रहा ठीक है बेटा, तुम जब जा रहे थे तुमने सिर्फ हाथी को देखा, तुमने हाथी में भगवान को देख लिया, लेकिन उसके ऊपर जो बैठा था वो कौन था? वो क्या कह रहा था? हाँ वो कह रहा था, गुरुजी सामने से हटो, मेरा हाथी पागल हो गया है, सामने से हटो, मेरा हाथी पागल हो गया है। तो वही भगवान था। मनुष्य, तुझे भूल हो गई, तूने हाथी में भगवान को छोड़ा, लेकिन जो ऊपर भगवान असल में बैठा था उसकी बात नहीं सुनी, इसीलिए तो धोखा कर लिया। अरे गुरुजी, हमने सोचा, आपने कहा तो हमने सोचा हाथी में भगवान होगा, लेकिन वो ऊपर बैठे हुए भगवान वो थे जो मना कर रहे थे, सामने से हटो, मेरा हाथी पागल हो गया। कहला हाँ बेटा, वही भगवान था, तुझे मना कर रहा था, तुझे रास्ते से हटा रहा था, तू हट रास्ते से, वरना मेरा हाथी पागल हो गया, तुझे कुचल देगा। तब फिर से उसे यकीन हुआ।
तब मुझे जाके यकीन हुआ कि हाँ वाकई में भगवान होते हैं, हर जीव में भगवान होते हैं, हर जगह भगवान होते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन भगवान को पहचानने की अकल होनी चाहिए, जो सब में नहीं होती है। वो तो देखता है सामने भगवान है, लेकिन वो नहीं देख रहा है कि भगवान क्या बोल रहा है। भगवान को अगर सब लोग पहचानने लगे तो सब इंसान भगवान ही ना बन जाए। तो पहचानो भगवान को, असल में पहचानो, तभी आपकी जीवन लीला आगे बढ़ेगी। अगर भगवान को नहीं पहचान सकते तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और आप गलत राह पर चल पड़ेंगे, जो कि बहुत लोग चल रहे हैं। जैसे हमने कल दहेज के लोभियों के बारे में बात की थी कि हमारे समाज में दहेज के लोभी बहुत हैं। बेटियां तो मांगने जाते हैं अपने बेटे के लिए, लेकिन साथ में ढेर सारा दहेज की डिमांड करते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और ये नहीं देखते बेटी गुणवंती है तो अगर गुणवंती बेटी हमारे घर में आ जाएगी तो दहेज की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुख संपत्ति से हमारा घर भर देगी, ना कि दहेज से। जो बेटी दहेज लेकर आती है वो हमेशा रौब जमाती है कि है ये मेरी माँ ने दिया है, ये मेरे पापा ने दिया है, ये मेरा है, ये मायके से मेरे आया है, तुम्हारा क्या है वहाँ। दहेज के लोभियों, जो लड़की दहेज लेकर आती है तो हमेशा याद रखना उसके कटु वचन होते हैं, कड़वा बोलती हैं वो लड़कियाँ। सब बोलती भी नहीं है, सबकी बात नहीं कह रहे हैं। जो समझदार इंसान अपने अपने मन से अपनी बेटी को जो दे रहा है तो उसमें वो अपना रौब नहीं जमाएंगी, अपना हक नहीं जमाएंगी कि नहीं ये मेरे पिता ने दिया है। जब आप मांगोगे नहीं हमको कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, एसी पंखा चाहिए, टीवी चाहिए, एलसीडी टीवी चाहिए, सब अगर ये डिमांड करोगे आप तो मानो आप अपना बेटा बेच रहे हो। जैसे कहोगे हमें 10 लाख का तिलक चढ़ाओ, हमें 5 तोले की चैन दो, 2 तोले की अंगूठी दो, तो उसमें आप सोच लो अपने बेटे को आप बेच रहे हो। बेटी वाला पिता दामाद खरीद रहा है अपनी बेटी के लिए। आज के ज़माने में तो ऐसे ही विवाह हो रहे हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर कल हमने बात की थी। आज हमने एक कहानी आपको बता दी, जो कि एक गुरुजी आते हैं हरिद्वार से, उन्होंने हमें सबको सुनाई थी, तो हमारे दिमाग में आ गई तो आज आप लोगों को सुना दी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम आपका इंतज़ार करेंगे आपकी कमेंट का कि आप लोगों को कहानी हमारी कैसी लगी। ओके, बाय बाय, राधे राधे।